हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो फटाफट देखिए पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। क्लास 12 फिजिक्स का है ना, रिवीजन टेस्ट का सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का देख सकते हैं, 1 से 5 तक का उत्तर है। फटाफट आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चनों को मैं समय दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का। तो चलो पहला क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। दूसरे प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पहले का आंसर व्हाट स्टोन है, बी का आंसर एम्पियर है ना। ये देख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड 9×10⁻11 स्थायिक फैरड। तो ये पूरा ऑप्शन का है ना। रिक्त स्थान की इससे पूर्ति है। ऑब्जेक्टिव एक सही वाक्य में उत्तर। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। केवल उत्तर लिखा हूँ, पूरे आपको सोल्यूशन मिलेंगे। अंत तक देखते रहना, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट आपको केवल उत्तर लिखना प्यारे भाइयों। प्रश्न क्रमांक 4 देखें। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ पे पांचों क्वेश्चन है, इसको थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आपका है ना। तो ये देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के 5 उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुगमन वेग से संबंधित। तो अनुगमन वेग की परिभाषा आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विधिवत आप लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहो, ठीक है। सॉल्यूशन बस आपको सेम लिख देना है, किसी भी प्रकार से कोई नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो गया। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का है, धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र। तो धारिता का मात्रक फैराड है, विमीय सूत्र इतना होता है m के पावर -1, l के पावर -2 और t के पावर 4 एम्पियर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेंज का नियम लिखिए, है ना। लेंज का नियम क्या है, अभी 2-2 नंबर के हैं तो छोटा ही लिखना है, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। लेंज का नियम, ठीक है, जिसके कारण उत्पन्न होती सदैव उसी का विरोध करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जैसा भी है ना अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, या तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। चलिए ये फैराडे का द्वितीय नियम है ना। फैराडे का द्वितीय नियम, वो पहला नियम था, प्रश्न क्रमांक 9 का ही उत्तर है। ये फैराडे का द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम। इसके बाद इसका गणितीय व्याख्या भी है। क्या? गणितीय व्याख्या। तो गणितीय व्याख्या यहाँ से स्टार्ट करिए, माना लिखना है थोड़ा सा, यानी जो आपका ये आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, 10 सेकंड आपको समय देता हूं, 10 सेकंड, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, निरक्षीय स्थित का व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? निरक्षीय स्थित। देख सकते हैं निरक्षीय स्थित के लिए व्यंजक निकालना है। तो प्रश्न तो आप लोगों के पास होगा, यहाँ से उत्तर शुरू होता है। तो पहले डायग्राम बना लें आप लोग, डायग्राम। इसको और थोड़ा सा आगे बना सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है, आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये विभव के लिए है, निरक्षीय स्थित पर विभव शून्य होता है। चलिए इसके आगे स्क्रीनशॉट लेते चलो, आपको समय दे रहा हूँ, है ना। 10 सेकंड का समय रहता है, 10 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हो, सिंपल तरीका। ठीक है, तो 10 सेकंड हो गए ना, 10 सेकंड में आप कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका। तो ये आगे का है, देखिए थोड़ा सा, है ना। क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण है। इसके बाद आपके पास माइनस क्यू आवेश के कारण होगा, यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे आप, ठीक है। पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सभी क्वेश्चन के आंसर जो मैं दे रहा हूँ तो आप लोग लिख लेना, पूरा हैंड रिटन पूरा है, तो आप लोगों को भी है ना इसी प्रकार नोट डाउन कर लेना है। आगे यहाँ से देख लें, v बराबर v1 प्लस v2, और फिर लास्ट में विभव शून्य हो जाता है। विभव लास्ट में कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक भी नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोग विधिवत नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है? शून्य होता है। तो आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, किरचॉफ का नियम लिखिए और समझाइए। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय दो नियम हैं। तो
थोड़ा सा पहले संबंधित है कि जिस धारा के जटिल परिपथों एवं नेटवर्कों को संबंधित में है ना हल करने के लिए जर्मन भौतिक शास्त्र गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने एक नियम दिया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। इसमें प्रथम नियम है किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम, यहाँ पे संधि की ओर आने वाली समस्त धनात्मक संधि से दूर जाने वाली धारा की ऋणात्मक होती है और टोटल जो होता है शून्य के बराबर होता है यदि सभी को जोड़ दिया जाए तो। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक, ये चीज़ हो गया, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। जल्दी जल्दी कर लीजिए, है ना। 10 सेकंड का स्क्रीनशॉट समय दे रहा हूँ अभी। आपका क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, पूरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहो। ये हो गया अगला, जो आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम का कुछ बचा हुआ भाग था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 में वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर। ये वोल्ट मीटर है और एक विभवमापी है। वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर। ठीक है, आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए, ये आगे बढ़ा दिया अपन ने, तो डिफरेंस तो पूरा लिख लेना आपको। वोल्ट मीटर और विभवमापी में अंतर लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 12 है स्वप्रेरण व अन्योन्प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण अन्योन्प्रेरण में अंतर, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें पहले नंबर से। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर है ना। आगे बढ़ा दें, ये तीसरा और चौथा, 4 अंतर लिखना था। 4 नंबर में 4 अंतर ही काफ़ी है। स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण में अंतर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखिए, है ना। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध करना है पी एवरेज बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। तो यहाँ इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट करना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया करो। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए व्यंजक हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा इनमें, तो आप लोग पूरा लिख लिया करो। ओके, ये हो गया। पी एवरेज निकालना है टोटल। पी एवरेज निकालना है, अभी आगे चलें देखें। तो ये हो गया पी एवरेज इक्वल 1/2 V0 I0 cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसीलिए समय दे रहा हूँ कि आप अच्छे से लिख सको। ओके, चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट ये क्वेश्चन। सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोग प्लीज सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ये प्रश्न क्रमांक 14 है। प्रश्न क्रमांक 14 देखें अच्छे से, प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। तो ये रहा आपका डायग्राम, बनाना है आपको इसी तरह। ठीक है, और इसके बाद गणितीय व्याख्या तो करना ही करना है। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा कि ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं प्यारे भाइयों, और सभी कुछ आपको करा रहा हूँ, तो लंबा वीडियो तो होगा ही। इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर आ गया एच भी और थीटा में संबंध। किसमें किसमें? एच भी और थीटा में संबंध। आगे देखिए समीकरणों 1 और 2 को वर्क करेंगे तो अपना एच भी आई में संबंध आ जाएगा। एच भी आई में संबंध, ठीक है, एच भी आई में संबंध। तो एच भी थीटा में और एच भी आई में संबंध, दोनों चीजें आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रश्न क्रमांक 15 है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है, पहले नंबर से 1 से 3 तक ले लीजिए। इसके बाद टोटल 6 अंतर हैं, तो 1 से 3 तक एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये रहा आगे के
3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अगला देखिए, गॉस का नियम लिखना है आपको, फिर गॉस के नियम का गणितीय व्याख्या पूरा करना। ठीक है, ये गॉस का नियम है, इसके बाद गॉस का नियम का गणितीय व्याख्या, ये डायग्राम बनाना है आपको। इसके बाद डायग्राम के बाद गणितीय व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये गणितीय व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे भी है, उसको भी दिखाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आप 16 पहुंच चुके हैं इस टाइम पे, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है यार, है ना, लाइक ज़रूर कर देना आप लोग प्यारे भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आगे का देखिए, कूलाम के नियम से, है ना। यदि 10 सेकंड रोक रहा हूँ तो 10 सेकंड में तो आप स्वतः इसको लिख सकते हो। चलिए आगे देखा जाए। फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0 सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आगे देखो भैया, ये हो गया आपका फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 17 में है द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति पर व्यंजक। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 17, है ना। तो ये हो गया आपका, और इसके बाद इसके आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से डायग्राम आप बनाओगे, फिर गणितीय व्याख्या करोगे। डायग्राम आप बना लीजिए, है ना, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, इसको समीकरण दे दीजिए। यहाँ से आगे स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, है ना, काफ़ी लंबा हो चुका है और कोशिश किया हूँ कि इस बार पूरे क्वेश्चन आपको एक साथ दे दूँ, क्योंकि अलग अलग बनाने में थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। चलिए आगे देखिए। लो भैया, इसके पूरे, है ना, थोड़ी व्यंजक लेंदी है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप लेते चलो, वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया करो। ठीक, इसके आगे, तो इसके आगे का ले लीजिए, है ना। इसके बाद इसको अपन बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बचा है लास्ट में, अभी एक क्वेश्चन और है। ठीक, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन अभी आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने पढ़ा है, हालांकि मैंने पढ़ाया है, शायद आप लोगों को पता होगा। ट्रांसफार्मर सी कोचिंग क्लास सर्च करोगे, वहाँ से मिल जाएगा। तो एकमात्र क्वेश्चन यहाँ पर मैं नहीं करा रहा हूँ, ट्रांसफार्मर का वर्णन नहीं लिखा है अभी यहाँ पे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा इसके वीडियो का, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र, सिद्धांत और ट्रांसफार्मर के ऊर्जा है। तो इतना चीज़ें मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग उसे देख लेना, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ट्रांसफार्मर वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।